अभी तक मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल के बारे में बताया। अब हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप की बात करते हैं। तो एक लूप लिया इस तरीके से, ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चों, और ये इसका रेडियस आर लिया, सेंटर ओ है, करंट देखिए ऐसे है आई, ये ध्यान देना मेरे बच्चों, सेंटर आई, और यहां पर ये पी पॉइंट है जो इससे एक्स डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर। इसी पी पॉइंट पर, एक्सिस के इस पी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉइल रखा कैसे गया है, अगर आप इसको एक करंट कैरिंग कॉइल समझिए तो इसके सेंटर से जो एक्सिस लाइन पास हो रही वो इसकी एक्सिस हुई, और इससे उस एक्सिस पर हमको फील्ड निकालना है, और करंट जो है वो बाहर की तरफ ऐसे निकल रही है। हम क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ए पर ले लेते हैं। छोटा सा एलिमेंट लिया तो अब उससे हम यहां फील्ड निकालते हैं मेरे बच्चों। फील्ड अगर आप देखिए तो लिखने हम जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा टफ डेरिवेशन है। मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू current element, due to current element IDL, तो dB बराबर IDL, और IDL कहां वाला है, एट A वाला। dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL, और डिस्टेंस मेरे बच्चों ना तो ये R है ना तो ये X है, डिस्टेंस देखो ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस है। तो जब आप स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साइन थीटा होता है। अब एंगल थोड़ा सा देख लो कितना हुआ, ध्यान देना, यहां पर मैंने डीएल करंट एलिमेंट माना था, और ये जो है आपका पॉइंट है, ये देखिए, ये आपका जो डिस्टेंस थी, ये जो डिस्टेंस है ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, करंट एलिमेंट मैंने ए यहां पर माना है। तो जब हम उस पर टेंजेंट खींच करके डायरेक्शन देखेंगे तो ये आएगा, बीच का एंगल आप देख रहे हो 90 डिग्री हो रहा है, ध्यान से देखना क्या है, ये लाइन थी आपका और ये टेंजेंट था, तो ये कितना एंगल हो रहा है मेरे बच्चों, 90 डिग्री। क्लियर हुआ आपको? अब ये साइन 90 हो गया। अब जब ये साइन 90 हो गया तो dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन मेरे बच्चों ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से देखना डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम लोग। डायरेक्शन आपको राइट हैंड पाम रूल से, आप जान रहे हो ये आपका रिंग था, और ये जो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यही पॉइंट है, तो कैसे रखते हैं, और ये टेंजेंट जो है करंट का डायरेक्शन, तो राइट हैंड पाम रूल पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है, अंगूठा करंट की तरफ रखा, उंगली पॉइंट की तरफ, धक्का देखो ऐसे दे रहे हैं, ये धक्का देने का डायरेक्शन हुआ। अगर ये धक्का देने का डायरेक्शन हुआ तो यहां पर जो फील्ड आएगी मेरे बच्चों, ये इस तरीके से इस पर 90 डिग्री पर आई, इस तरीके से, इसको हमने कहा dV, इसको हम एक्स एक्सिस लिख देते हैं, और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, और ये वाई डैश हो गया। ध्यान देंगे। अब अगर हम ऐसे ही दूसरा पॉइंट यहां लिख लें, क्या, फील्ड एट P
ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल, और कहां वाला, एट ए डैश, यहां पर हमने मान लिया ए डैश। अब अगर हम इससे निकालेंगे तो फिर देखो मेरे बच्चों, ये डिस्टेंस अगर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गई। थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहां पर डी बी डैश, अच्छा यहां पर जो डायरेक्शन हमने छोड़ा था उसको आप चाहें तो लिख सकते हैं एज शोन इन फिगर। ये डायरेक्शन लिख करके इक्वेशन 1 डाल करके इसको कंप्लीट करिए। अब हम यहां पर देखते हैं, जो हमने यहां पर एलिमेंट माना था ए डैश पर, उससे यहां पर कितनी फील्ड हुई, फील्ड एट पी ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल एट ए डैश डीबी डैश बराबर, जैसे इसका कैलकुलेशन हुआ ठीक वही चीज आइडियल यहां भी माने हैं, ये डिस्टेंस भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड पे तो मेरे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे ही कैलकुलेशन कर डालेंगे जैसे इसको किया था। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, और डायरेक्शन फिर एज शोन इन फिगर, तो फिगर में हम शोन करेंगे एज शोन इन फिगर। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब हमारा ये चीज ऐसे हो गया, अब नीचे से लाइन ऐसे आई, तो जब नीचे से लाइन ऐसे आएगी तो करंट अंदर की तरफ और उंगली पॉइंट की तरफ, तो धक्का इस तरीके से हम दे सकते हैं, और जब हम इस तरीके से देंगे तो हमारी फील्ड डी बी डैश इधर आएगी। तो आपने तो केवल 2 एलिमेंट इस सर्कुलर रिंग पर लिए और देख रहे हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो इनको आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जोड़ने के लिए डायरेक्शन का ध्यान देना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमको थोड़ा सा कंपोनेंट निकालना पड़ेगा इसका। तो अगर ये आर है, ये एंगल मेरे बच्चों थीटा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल तब क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर इस आर के सामने ये एंगल थीटा है तो देखो ये भी तो आर होगा, तो इसके सामने भी ये एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। अब अगर ये थीटा है तो ये वाला जो है 90 माइनस थीटा होगा, और ये इस पर परपेंडिकुलर होता है, तो 90 में से जब 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये थीटा हो जाएगा। अब इस डीबी के 2 कंपोनेंट होंगे, एक तो इधर गया क्या, डीबी कॉस थीटा, और एक इधर आया डीबी साइन थीटा, जिससे एंगल बनता है उधर कॉस कंपोनेंट होता है और उसके परपेंडिकुलरली साइन कंपोनेंट, ये क्लास 11th में आप जान रहे हो। तो ये डीबी कॉस थीटा हो गया और ये डीबी साइन थीटा। ऐसे ही अगर इसको तोड़ो तो जिससे एंगल बना रहा है, इधर हो गया डीबी डैश कॉस थीटा और इधर हो गया डीबी डैश साइन थीटा। अब मेरे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने 2 कंपोनेंट निकाल दिया। अब अगर आप ध्यान दो तो डीबी कॉस थीटा और डीबी डैश कॉस थीटा जस्ट अपोजिट हैं, दोनों के साथ कॉस लगे हुए हैं, और डीबी का मैग्नीट्यूड और डीबी डैश का मैग्नीट्यूड, ये इक्वेशन 2 है मेरे बच्चों, याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि नोट बनाते समय भूल जाना। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के साथ अगर कॉस लगेंगे तब भी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो केवल और केवल कौन से कंपोनेंट ऐड हुए, डीबी साइन थीटा और डीबी डैश साइन थीटा। तो आप इस पर जितना भी डीएल लोगे सबका कॉस कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा, और कौन सा कंपोनेंट ऐड होगा, साइन कंपोनेंट। तो उसी चीज को इक्वेशन 2 तक फिगर बनाने के बाद, इतना लिखने के बाद, इक्वेशन 2 के बाद अब आप लिखिएगा, ये फिगर पूरा बना लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा, ये लिख लीजिएगा। अब नीचे से लिखिएगा, डीबी हैज 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, नंबर 1 डीबी साइन थीटा along P2x
और दूसरा लिखिएगा dB cos थीटा along py, along py, ऐसे करके लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dB हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, नीचे नंबर 1 dB sin थीटा along px और dB cos थीटा along py। अब आगे लिखिएगा सिमिलरली dB डैश हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, नंबर 1 dB डैश sin थीटा along px और नंबर 2 dB डैश cos थीटा along py डैश। और आप देख रहे हो कि cos कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहे हैं, केवल sin कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। तो नीचे से लिखेगा देयरफॉर नेट फील्ड एट P, देयरफॉर नेट फील्ड एट P, देयरफॉर नेट फील्ड एट P। अब नेट फील्ड सारे कॉस ऐड हो जा रहे हैं, तो किसी एक कॉस को लेकर के आप चाहो तो क्या कर सकते हो? इंटीग्रेट करके। क्यों इंटीग्रेशन अब हम करने के लिए स्वतंत्र हैं? क्योंकि साइन को लेकर के, कॉस तो खत्म हो गए, साइन, किसी भी एक साइन कंपोनेंट को लेकर के आप क्या कर सकते हो? उसको ऐड कर सकते हो। कॉस नहीं लेना है मेरे बच्चों, गलती से निकल गया। साइन, किसी भी एक साइन कंपोनेंट को, चाहे dB sin थीटा को उठाओ, चाहे dB डैश sin थीटा को उठाओ, किसी एक को इंटीग्रेट कर दो, टोटल फील्ड आ जाएगी। क्योंकि जो भी एलिमेंट लोगे सबका कॉस तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन सबका साइन आपस में ऐड होगा। तो B बराबर dB sin थीटा, और dV की वैल्यू आपको मालूम है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहां dl पहले से साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो r अपॉन R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1/2। जो चीजें कॉमन हो उनको बाहर लिख लेना। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, और ये देखो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, 1/2 और ये 3/2, और R भी कॉमन, और ये DL इक्वेशन नंबर 3। और जब ये DL इक्वेशन नंबर 3 हो जाए मेरे बच्चों, तो आसानी से कैलकुलेशन भी करेंगे। कैसे? ध्यान देंगे यहां पर, बट आप सारे DLs जोड़ डालोगे, सब DL जोड़ोगे, तो ये DL जो है आपका हो जाएगा 2 पाई R के, और जब ये 2 पाई R के होगा तो B बराबर म्यू नॉट I बाई 4 पाई R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2, और R ये पहले से, और इस DL की जगह 2 पाई R लिख दें, इसको ये 2 कर देगा, और B बराबर आ जाएगा म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2 R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 3/2। तो ये मेरे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड हो गई। कहां पर? इस कॉइल के एक्सिस पर, सेंटर से कितनी दूर? x डिस्टेंस पर। और डायरेक्शन देखने का तरीका देखो, सारी फील्ड किस एक्सिस में गई? x एक्सिस में। अगर मैं कहूं आपसे कि क्यों x एक्सिस में गई, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आपका कॉइल ऐसे रखा हुआ था, करंट ऐसे आ रही थी, तो मैंने देखिए उंगलियों को ऐसे किया, राइट हैंड थंब रूल ने खुद बता दिया कि आपकी फील्ड किधर जा रही है, x एक्सिस की तरह इस फिगर में। तो यहां पे लिख सकते हैं एज शोन इन फिगर। ऐसा नहीं है बच्चों की हर बार x एक्सिस में जाएगी। कॉइल अगर ऐसे रख दिया गया, पॉइंट यहां पर है, तो आप देखो फील्ड ऐसे जाएगी। करंट ऐसे ना रख करके ऐसे रख दिया गया, तो यही फील्ड जो इधर जा रही थी अब इधर होगी। तो एक्सिस पर भी आपको समझ में आया होगा। इसको इक्वेशन 4 तक लिख लीजिएगा। अब अगर हम इसी से सेंटर के
फॉर्मूले को डिड्यूस करना चाहें तो सेंटर अगर ये पॉइंट P एट O पर लाई कर जाए तो क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। If P at O, that means at center. सेंटर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। x की वैल्यू 0 हुई तो b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और 2, और इसको जब आप 0 करोगे तो ये 0 होगा, ये आर स्क्वायर 3/2 है तो नीचे आर क्यूब हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, b बराबर म्यू नॉट आई बाई 2r। ये आपका सेंटर पर फॉर्मूला डिड्यूस हो गया। और हाँ मेरे बच्चों, अगर n टर्म्स हो, यहीं पर अगर n टर्म्स हो तो n टर्म्स के लिए क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला b बराबर केवल n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। तो इस तरीके से ये हमारा एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड खत्म हुआ। इसको एक बार आप रिवाइज करिएगा और किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो आप भी जानते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से इसको आप जरूर नोट्स बना लें, इंपॉर्टेंट हैं। सेंटर पे भी मैंने बता दिया, सर्कुलर आर्क से सेंटर पे बता दिया, और एक्सिस पर भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड बता दिया। तो थैंक यू।